नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमएमई स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जेएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैट, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। प्रदेश सरकार के निर्देश पर गोवंश संरक्षण के लिए जिला प्रशासन आगे आया है। जिले के मुखिया ने 11,000 देकर अभियान का श्री गणेश किया। इस बाबत अधिकारियों के साथ जनता से जन सहयोग की अपील करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण शासन की शीर्षतम प्राथमिकता है। इस जनपद में लगभग 52 गौ आश्रय स्थल है तथा इसमें लगभग 6,000 गोवंश संरक्षित हैं। गौ आश्रय स्थल शहरी एवं न्याय पंचायत स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन गौ आश्रय स्थलों पर और बेहतर व्यवस्था करने के लिए निर्णय लिया गया। सभी अधिकारी कर्मचारी स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन दान देंगे। जिलाधिकारी ने जनता से अनुरोध किया कि अपनी क्षमता के अनुसार गौ संरक्षण समिति के नाम से खोले गए खाते में धनराशि दान दे सकते हैं। भूसा, चारा एवं अन्य आवश्यक सामग्री दान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता गोवंश को गोद लेकर भी प्रशासन की मदद कर सकता है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा एवं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद में गौ आश्रय स्थल के विकास एवं गोवंश के संरक्षण के लिए जनपद के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी स्वेच्छा से अपना 1 दिन का वेतन दान में देंगे। उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय स्थल को और अधिक बेहतर और अच्छा करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी अपना 1 दिन का वेतन देंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने 11,000 रूपये, मुख्य विकास अधिकारी ने 11,000 रूपये, डीपीआरओ ने 6,000 रूपये, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने 5,000 रूपये, डीसी मनरेगा ने 5,000 रूपये, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने 5,000 रूपये। इस प्रकार जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने लगभग 1,53,000 रूपये गोवंश संरक्षण के लिए दान दिया। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निराश्रित गौवंश का संरक्षण शासन की शीर्षतम प्राथमिकता है। जनपद आजमगढ़ में लगभग 52 गौआश्रय स्थल हैं और उसमें 6,000 के आसपास निराश्रित गौवंश संरक्षित हैं। हम लोगों का प्रयास है कि गौआश्रय स्थलों में और वृद्धि हो, हर न्याय पंचायत स्तर पर गौआश्रय स्थल हों, शहरी क्षेत्र में भी गौआश्रय स्थलों की व्यवस्था हो। यद्यपि शासन स्तर से हम लोगों को बजट प्राप्त होता है, किंतु इसमें जन सहयोग को भी जोड़ा जाना आवश्यक है और जन सहभागिता बढ़ाने के लिए और इन गौआश्रय स्थलों पर और बेहतर व्यवस्था करने के लिए आज हम सब ने ये निर्णय लिया है कि 1 दिन का वेतन हमारे जितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वह गौआश्रय स्थल के संरक्षण के हेतु अपना देंगे। साथ ही साथ हम आप सभी के माध्यम से आजमगढ़ की जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वे भी गौआश्रय स्थलों के अच्छी व्यवस्था, गौवंश की वहाँ पर अच्छी व्यवस्था के लिए उन्हें जो भी उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो धनराशि दान दे सकते हैं अथवा वहाँ पर भूसा, चारा दान में दे सकते हैं या गौवंश को वह अडॉप्ट कर सकते हैं और उस गौवंश की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों का एक अभियान शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि जनपद वासियों से और हमारे जो सहयोगी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी हम लोगों को सहयोग मिलेगा। सर, आज शुरुआत हो रही है आपकी तरफ से, तो आज पहले दिन कितना वित्तीय मदद मिलेगी? 1,44,000 अभी 1,44,000 रुपये का हो गया है। अभी तो 11 ही बजे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जो गौ आश्रय स्थल हैं वो यथासंभव आत्मनिर्भर बने। प्रत्येक गौ आश्रय स्थल किसी न किसी चरागाह से जोड़ा जाएगा। मनरेगा एवं अन्य योजना के माध्यम से नेपियर ग्रास या अन्य चारा उगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से गोबर के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे होने वाली आय से स्वयं सहायता समूह को लाभ तो मिलेगा ही, उसके साथ ही गौ आश्रय स्थल की आय में भी अतिरिक्त वृद्धि होगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तथा अन्य विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे। सर, इस समय गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे और भी
कई सुविधाओं की जरूरत होती है, जैसे जिस तरीके से आता है पानी, खाद, भूसा और इस तरीके का, उसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, गौवंश संरक्षण जो है हमारा, जितने भी गौआश्रय स्थल हैं वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, ये हम लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं वहाँ ऑलरेडी हो रही हैं, पर उसके बावजूद भी उसमें कुछ और बेहतरी हो, उसमें जहाँ तो कुछ संसाधनों का अभाव हो, वहाँ पर हम लोग इस जन सहयोग के माध्यम से और अपने माध्यम से जो हम लोग 1 दिन का वेतन दे रहे हैं, उससे जो वहाँ धनराशि एकत्रित होगी उसके माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा? ये भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे गौआश्रय स्थल हैं वह यथासंभव आत्मनिर्भर बने। गौआश्रय स्थलों में जो एक मुख्य आवश्यकता होती है वो चारे की होती है, तो जो हर गौआश्रय स्थल को एक चारागाह के साथ टैग किया जाए और वहाँ पर मनरेगा के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से वहाँ नेपियर ग्रास या कोई और चारा उगाया जाए। साथ ही साथ हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको विभिन्न तकनीकों से गोबर के और अन्य जो उत्पाद हैं वहाँ पर गोबर से जुड़े हुए या गौमूत्र से जुड़े हुए, उनको वहाँ पे बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनसे जो बिक्री होगी वो उससे जो हमारी स्वयं सहायता समूह हैं वो भी लाभान्वित होंगी और साथ साथ में हमारे जो गौआश्रय स्थल हैं उनमें भी अतिरिक्त आय की व्यवस्था। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। आजमगढ़ में स्कूलों में चल रही बसों के रखरखाव और फिटनेस की पोल आज उस समय खुल गई जब RTO प्रशासन रामवृक्ष सोनकर के नेतृत्व में टीम ने शहर के हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल नाम के विद्यालय में पहुंचकर बसों की जांच की। यहाँ 29 बसों की फिटनेस मानक के अनुरूप नहीं पाई गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले गाजियाबाद में प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे की बस में मौत हो गई थी, जिस पर कई सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद शासन के निर्देश पर आजमगढ़ में भी RTO प्रशासन विभाग वाहनों की जांच कर रहा है। खास बात ये भी है कि तमाम स्कूल एडमिशन व फीस के नाम पर हजारों रुपए वसूलते हैं और डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के नाम पर स्कूली बसों का किराया भी कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन रख रखाव व ध्यान नहीं दिया जाता। RTO ने बताया कि जिस स्कूल में वो आए हैं वहाँ पर खड़ी 29 बसें फिटनेस में फेल पाई गयी और ये रन करती हैं। अगर ये रोड पर पकड़ी जाएंगी तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ में अनुमानतः 700 से ज्यादा बच्चों को ढोने वाली स्कूल की गाड़ी फिटनेस में फेल है। वहीं इस मामले में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल जैनेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि बसों की फिटनेस फेल, इसकी जानकारी नहीं थी। आज ही जानकारी मिली है और इसे वो अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे। ये हम लोग शासन के निर्देश पर जो है स्कूल बसों की फिटनेस का चेकिंग करने के लिए आए हैं। या चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में वही हम लोग देखने आए हैं। यहाँ पे इनकी लगभग 29 गाड़ियाँ फिटनेस फेल हैं। अब वही जांच होने जा रही है कि क्या उसको भी चला रहे हैं। हाँ, रन कर रही है, वही मैं देखने आया हूँ। फिटनेस फेल है, अगर वो मिलती है तो सड़क पे इनके गाड़ियाँ चालान होंगे या निरुद्ध होंगे। और अभी हम जो है शासन के निर्देश पे एक अपील करने आए, बिना फिट गाड़ियाँ सड़क पे ना चलाएं। अगर चलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल और प्रबंधक की होगी। हाँ, वो हम लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम इनके प्रांगण में आए हों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि मैं इनको बता सकूं, ये ना भेजें बच्चे को सड़क पे कोई। अभी हम लोगों ने लगभग 40 स्कूलों को आज हम लोग समराइज करें। एक विशेष अभियान चल रहा है 21 से 28 तक, उसके क्रम में हम लोग करें। 40 अभी 40 को हम लोग भेज रहे हैं। और इस जनपद में कम से कम 700 गाड़ी, 700 से 800 गाड़ी अनफिट है स्कूलों की। उसी के अभियान के तहत हम लोग कर रहे हैं। बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, आज हमें पता चल रहा है। हम इस बात को जो है अपने मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, पता करेंगे कि हाँ क्या है, उसमें जो है हम दिखवाते हैं। RTO की तरफ से नोटिस जारी किया गया? अभी तो सर हमसे अभी मुलाकात हुई है, सर ने मुझे जैसा बताया जो है मैं इस बात को मैं अपने नहीं लापरवाही, जब वो
हमारे संज्ञान में आएगा। जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करेंगे इस बारे में क्या है। आप ही का विद्यालय गाड़ी चला रहा है? नहीं, विद्यालय तो ये तो काम मेरा नहीं है ना, मेरा काम एकेडमिक है। मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई संबंधित अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको देख रहा हूँ। बाकी सबका जो है डिपार्टमेंट बटा हुआ है, मैं उसके बारे में। विद्यालय पूरी तरह से लापरवाह है। विद्यालय कैसे लापरवाह? जो वो जहाँ पे जो भी जिस स्तर पे लापरवाही होगी उसके लिए मैनेजमेंट को बताया जाएगा, मैनेजमेंट उसका निदान करेगा। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स: स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। आजमगढ़ के मेहनगर थाना अंतर्गत दामा गांव में पहले से घात लगाए असलाहधारी जनसेवा केंद्र संचालक को आतंकित कर 1.5 लाख रुपए, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट, मोबाइल छीन लिए। मिली जानकारी के मुताबिक दामा गांव निवासी जितेश सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह उम्र 30 वर्षीय धन्नीपुर गांव में जनसेवा केंद्र लगभग 3 वर्ष से चलाते हैं। गुरुवार सुबह 10 बजे स्टेट बैंक गोसाई की बाजार से 63,000 रुपए चेक विथड्रॉल कराकर 20,000 एटीएम से निकाले। घर वापस आकर खाना खाने के बाद शेष घर से पैसा मिलाकर सब 1.5 लाख रुपए अमाउंट लेकर जनसेवा केंद्र 11:30 बजे जा रहे थे कि घात लगाए पल्सर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने गन से फायर किया, मगर निशाना मिस हो जाने के कारण अगले चक्के में जा लगी और अगला टायर पंचर हो गया। दूसरा फायर मारा, गोली मिस हो गई। इतने में जब तक जितेश सिंह को समझ पाते कि असलाहबंद बदमाशों ने केंद्र संचालक के कनपट्टी पर पिस्टल लगा दिया और जितेश के बैग सहित 1.5 लाख रुपए, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट व मोबाइल छीनकर दक्षिण दिशा में फरार हो गए, जिसकी सूचना 112 नंबर व थाना प्रभारी को भी दी गई। मौके पर थाना प्रभारी बसंत लाल व क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी व एसपी शैलेंद्र लाल मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिए। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर बाइक बरामद की गई है। बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को लगभग 11:30 बजे सूचना मिली थी कि जितेंद्र सिंह जो दामा गांव से धन्नीपुर थाना मेहनगर जा रहे थे, 3 व्यक्तियों ने इनके 1.5 लाख रुपए लगभग छीन के भागे हैं। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल नंबर उपलब्ध कराया गया था और उसके आधार पे एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, वह मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। सघन पूछताछ जो व्यक्ति हिरासत में लिया उससे की जा रही है और जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़। जिले भर के अकीदतमंद माह रमजान में हर रोज अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। रोजा रखकर नियमानुसार निर्धारित समय पर नमाज अदा कर रहे हैं। माह रमजान अब रुखसत की ओर है और शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज मस्जिदों में संपन्न हो जाएगी। कोरोना काल के बाद अलविदा जुमा की नमाज पर मस्जिदों में रौनक हुई। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जिन जिन मस्जिदों और स्थलों पर नमाज अदा की जाएगी, पुलिस प्रशासन ने वहां का भ्रमण पहले ही कर लिया है। थाना प्रभारियों और सीओ द्वारा वहां सुरक्षा के प्रबंध किए गए। संवेदनशील एरिया में एडिशनल एसपी कमान संभाल रहे हैं। जनपद के चिन्हित 130 संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर रखी जाएगी। कल शुक्रवार को जो जुमे की नमाज अदा होगी, उसमें जिसको अलविदा की नमाज भी कहा जाता है, पूरे जनपद में जितने भी स्थल ऐसे हैं, मस्जिद ऐसी है जहाँ पे नमाज अदा की जाएगी, उनका भ्रमण थाना प्रभारी और सीओ साहबान के द्वारा कर लिया गया है। जो मिश्रित एरिया में, संवेदनशील एरिया में है, वहाँ पे एडिशनल एसपी दोनों के द्वारा भ्रमण किया गया है। सभी लोगों से वार्ता कर ली गई है, क्या नमाज का टाइम होगा उसके संबंध में वार्ता कर ली गई है। उसके साथ साथ मिश्रित आबादी के एरिया में और संवेदनशील पॉइंट जो चिन्हित है पूरे जनपद में, लगभग 130 पॉइंट ऐसे हैं जो संवेदनशील के रूप में चिन्हित है। उन पे जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस का वो पूरा कर लिया गया है। एक कंपनी RAF और एक कंपनी जिसको मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है और उनको कल डिप्लॉय भी किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी की जा रही है। कल भी ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी करेंगे और जनपद वासियों से यही अपील है कि किसी भी आयोजन में पुलिस और प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से उसको पूरा कराने में पुलिस की मदद करें।
स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत आजमगढ़ में शासन की तरफ से 87,000 स्मार्टफोन व टैबलेट छात्र छात्राओं में बांटे जाएंगे। आजमगढ़ में अब तक 10,000 स्मार्टफोन व 4,000 टैबलेट आ चुके हैं। फिलहाल शुरुआत 3rd ईयर के अंडर ग्रेजुएट बच्चों से की जा रही है। इसमें जो सूची पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से प्रशासन को सौंपी जा रही है, उन्हीं नाम को मोबाइल या टैबलेट पर चस्पा कर उनको वितरित किया जा रहा है। पीजी कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई। एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र ने बताया कि स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण में कहीं त्रुटि या गड़बड़ी न हो, इसके लिए हर एक बिंदु पर कड़ाई से जांच कर रही है। इस कार्य को किया जा रहा है और इसलिए इस कार्य में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। कुछ दिनों पहले तक आचार संहिता लगी थी, इसलिए कार्य नहीं हो सका था। अब इसको शुरू कर दिया गया। बांट रहे हैं, उसके लिए बाकायदा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से उन छात्रों का नाम आता है, उस नाम का हम प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट निकालने के बाद प्रत्येक स्मार्टफोन या टैबलेट पर उसको हम चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट का सुनिश्चित हो जाता है किसको कौन सा स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो उसको आवंटित कर दिया जाता है कॉलेज वाइज। इसको हम प्रत्येक कॉलेज में अभी 3rd ईयर वालों को बंटवा रहे हैं, क्योंकि 87,000 के अगेंस्ट अभी मेरे पास 14,000 स्मार्टफोन और टैबलेट आए हैं। ये लगातार आ रहे हैं और बीच में सूचना लगने के कारण हमने वितरण नहीं कराया था। कल से वितरण हो रहा है। आप लोगों को प्रॉपर सूचना दी जाएगी। जिन कॉलेजेस को होगा भी हम पहले 3rd ईयर को बांट देंगे और टैबलेट पीजी कॉलेज को बांटा जा रहा है। अब इसके बाद टैबलेट हमारे पास अभी 4,000 आ गए हैं, अब टैबलेट बंटवाएंगे। इसमें जो है टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रत्येक छात्र का उसमें मैपिंग होती है। मैपिंग के बाद उनके नाम की स्लिप प्रत्येक सेट पे चिपकाया जाता है। चिपकाने के बाद ही उनको दिया जाता है। कोई त्रुटिपूर्ण ढंग से न ले जाना पाए, पूरी सावधानी बरतें। अभी तक हमारे 14,000 सेट बच चुके हैं। कुल अभी 75,000 और बचने। तो ग्रेजुएट है उनको स्मार्टफोन दे रहे हैं। इसके अलावा कौशल मिशन के जो है उसको अभ्युदय योजना से समाज कल्याण अलग से बांट रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तहसील सदर आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सदर तहसील के अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, खतौनी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम सदर को निर्देश दिया कि कार्यालय कक्ष के बाहर कार्य से संबंधित बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय में कार्य से संबंधित पटल पर अंकित कराएं। जिलाधिकारी ने सदर तहसील परिसर की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिसर से अनावश्यक वाहनों एवं सामानों को हटा दिया जाए। उन्होंने एसडीएम सदर को निर्देश दिया कि निष्प्रयोज्य भवन को गिराकर उसे किसी अन्य कार्य के लिए विकसित किया जाए। जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिया कि सदर तहसील में आने वाली जनता को बैठने और पीने के लिए स्वच्छ, साफ एवं ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि आने वाली जनता को अनावश्यक रूप से दौड़ाया न जाए, उनकी समस्याओं का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। भ्रमण के दौरान एसडीएम सदर जल राजन चौधरी, तहसीलदार सदर एवं अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गुरुवार को महिला मंडल जनसेवा समिति द्वारा नेकी की दुकान के जरिए उन जरूरतमंद महिलाओं जो घरों में झाड़ू पोछा एवं अन्य कार्य करके अपना जीवन यापन करती हैं, उनको गृहस्थी की जरूरत का सामान जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, नमक,
मसाला, रिफाइंड बिस्किट और टॉफी भेंट किया। साथ ही साथ उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें सैनिटरी पैड भी प्रदान किया। संस्था की अध्यक्ष मधुमिता बनर्जी ने कहा कि इस समय इस प्रचंड गर्मी में जो हमारे लिए हमेशा कार्य करती रहती हैं, उनको खुश करने के लिए एक छोटी सी पहल है। उपाध्यक्ष आयशा खान जी ने रोजा रहते हुए भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा कि रमजान के महीने में हम लोग दान पुण्य करते रहते हैं, इससे अच्छा नेक कार्य और क्या हो सकता है। सचिव पूनम उमेश सिंह ने कहा कि वैसे तो हमारी संस्था दूर दूर जाकर जरूरतमंद की मदद करती रहती है, लेकिन इस बार घर से शुरुआत की सोची गई। हमारे आपके घरों में कार्य करने वाले लोग भी तो जरूरतमंद हैं, तभी तो वो हमारे घरों में काम करते हैं। इस महंगाई में उनकी परेशानी दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया। कार्यक्रम के दौरान चंदा, अस्मिता, तारा देवी, सुभावती, सोनमती, मनसा, दुर्गा देवी, मीरा, ज्योति सहित 35 जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर सुष्मिता बनर्जी, अर्चना तिवारी, सारिका सिंह, मांडवी जायसवाल, सपना बनर्जी, निरुपमा पाठक, डॉक्टर इंदु श्रीवास्तव, रीमा पांडे, ममता श्रीवास्तव मौजूद रहीं। जो है महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा पे वर्क करते हैं। आज क्या कार्यक्रम का? आज हम लोगों ने नेकी की दुकान के माध्यम से महिलाओं में जो हमारे घर की दाइयाँ हैं और घरों में काम करती हैं, उनको हम लोग ज़रूरत का सामग्री दिए हैं, जिसमें कि आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, टॉफ़ी, बिस्किट, रिफाइन और साथ में हम लोगों ने सैनिटरी पैड भी डाला हुआ है और उन लोग को समझाया कि आप लोग कपड़ा न यूज करके सैनिटरी पैड का यूज करिए, ताकि उससे इन्फेक्शन बहुत होता है और आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो और अन्य सामान देने के क्या मेन उद्देश्य है आपका? ये जो महिलाओं में कुपोषण का शिकार महिलाएं हो रही हैं, इसलिए हम लोग जो है घर की दाइयों को देने की कोशिश किए हैं कि वो हाँ, वो बहुत महंगाई इतनी है कि राशन इसलिए दे रहे हैं कि बहुत महंगाई है और हम उनको ज़रूरत है, तभी तो हमारे घरों में काम कर रही हैं। तो हम बाहर घूम घूम के सबको मदद करते हैं, सबको देते हैं। तो हम लोगों ने, हमारी सारी महिलाओं ने मिल के ये डिसाइड किया कि अब हम लोग घर की जो दाइयाँ हैं हमारी, जो हमारे लिए वर्क करती हैं, हम उनके लिए भी कुछ करें। कितने लोगों को दिया जा रहा है? आज 35 लोगों को दिया जाना है। आगे भी और अच्छे काम होते हैं? हाँ, आगे भी काम होते रहेंगे और हम लोग ज़रूरत की चीज़ें नेकी के दुकान के माध्यम से हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के लोगों ने अध्यक्ष ब्रिजेश नंदन पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की। ब्रिजेश नंदन पांडे ने बताया कि ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़ की कार्य समिति की बैठक 2 व 5 अप्रैल को पांडे बाजार स्थित सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पहला 3 मई अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी की जयंती कार्यक्रम चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर प्रातः 7:30 बजे पर मनाया जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रस्ताव के माध्यम से आग्रह किया जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। किसी को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। की एक बैठक कार्य समिति की हुई थी, जिसमें सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रस्ताव के माध्यम से मांग किया गया है कि 3 तारीख को भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं और सभी अवतारों की जयंती पर अवकाश होता है। इस नाते भगवान परशुराम की जयंती पर पूर्व में जैसे सार्वजनिक अवकाश होता था, अवकाश घोषित किया जाए। यही मांग पत्र हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया है।